बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप इस तरह की लच्छेदार और बहुत ही क्रिस्पी चिकन कचौरियों को तो मेरी इस रेसिपी को अभी से सेव कर लीजिए। यकीन मानिए कि ये चिकन कचौरी इतनी परफेक्ट, इतनी टेस्टी और इतनी लच्छेदार बनकर तैयार होती है कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज़्यादा लच्छेदार कचौरियाँ कि जिसके लच्छे गिनना ही मुश्किल हो जाए। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, कहीं से भी इसे स्किप नहीं करना और मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए इस तरह की क्रिस्पी और लच्छेदार कचौरियाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 3 कप के बराबर मैदा लेंगे। मैदे को एक बड़े बर्तन के अंदर पहले हम अच्छी तरह से छान लेंगे और मैदे की कोई भी रेसिपी बनाने से पहले इसे अच्छी तरह से ज़रूर छान लिया करें। इससे क्या होता है कि जो भी हम रेसिपी बनाते हैं वो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होती है। यहाँ पर 3 कप मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ टेबल स्पून और 1/4 कप के करीब इसमें शामिल कर देंगे घी। आटे के अंदर घी और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। घी को हमने मैदे के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, यहाँ तक कि इस तरह के इसके क्रम्ब से बन जाएं। तो घी को मैंने बहुत अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स कर दिया है। अब सिंपल हमने इस आटे को गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी का छींटा लगाएंगे और साथ साथ पानी को आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। क्रिस्पी कचौरी की इस रेसिपी के लिए आटा हमने नॉर्मल आटे से थोड़ा सख्त गूंदना है। इसे हमने नरम बिल्कुल भी नहीं गूंदना, थोड़ा सा हमें इससे सख्त गूंदना है। इसलिए आटे के अंदर हमने पानी भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है ताकि पानी की मिकदार आटे के अंदर ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर आटे को अच्छी तरह से नीट करते हुए 3 से 4 मुक्के लगाएंगे। यहाँ पर आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गूंद चुका है। इसे एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसे कवर अप कर देंगे। इसके बाद चिकन की मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं। चिकन यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 500 ग्राम के बराबर और ये बोनलेस चिकन है। सबसे पहले हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून इसमें अदरक पाउडर, हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून इसमें भुना और कुटा जीरा शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल कर देंगे। टिक्का मसाला शामिल कर देंगे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर भी शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और 3 टेबल स्पून के बराबर इसमें शामिल कर देंगे दही। कचौरी बनाने के लिए पहले चिकन को बॉईल करके इसके रेशे अलग किए जाते हैं, लेकिन इस चिकन को हम बॉईल नहीं करेंगे बल्कि इसे टिक्का स्टाइल में बनाएंगे ताकि लच्छा कचौरी के अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर भी आए। तो ये लच्छा कचौरी बहुत ही अलग स्टाइल की है, इसलिए रेसिपी को आप लोगों ने पूरा वॉच करना है। यहाँ पर अच्छी तरह से सारे मसालों को मैरिनेट करने के बाद इसे हम रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। आप चाहे तो चिकन को मैरिनेट करने के बाद इसे फ्रिज में ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने शामिल कर दिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। अब चिकन का सारा मिक्सचर इस पैन के अंदर हम शामिल कर देंगे। यहाँ पर मसालों के अंदर मैरिनेट किए हुए चिकन को कढ़ाई के अंदर अच्छी तरह से फैला देंगे स्पैचुला की मदद से और अच्छी तरह से स्पैचुला को चलाते हुए इसके ऊपर कवर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए ताकि ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। लो से मीडियम आंच पर चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है एक साइड से। चिकन की बोटियों की साइड हम इस तरीके से चेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन जो है ऑलरेडी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो चिकन की बोटियों को पलटने के बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर। ज़्यादा पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, बस इतना ही शामिल करेंगे ताकि चिकन का जो मसाला है वो जले नहीं। यहाँ पर दूसरी साइड से भी 15 मिनट के लिए हमने चिकन को फ्राई कर लिया था। अब चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसे एक प्लेट में डाल देंगे और इसके रेशे जो है अलग कर देंगे। चिकन के रेशे अलग करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर जितनी भी हड्डी वगैरह है वो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो चिकन की बोटियों के अंदर छोटी बड़ी हड्डियों को निकाल लेने के बाद अब चिकन के मैंने रेशे अलग कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास बॉयल आलू है तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज़ के। अगर आप ज़्यादा कचौरियाँ बनाना चाहते हैं या आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आप चिकन के अंदर बॉयल आलू भी ऐड कर सकते हैं और इसकी स्टफिंग की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। तो आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख देंगे, साथ ही 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। मसाले को अच्छी तरह से पहले फ्राई कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे मैश किए हुए आलू। मैश किए हुए आलूओं को मसाले के अंदर अच्छी तरह से पहले हम फ्राई करेंगे।
2 से 3 मिनट तक मसाले के अंदर आलू को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि आलू के अंदर जो उबला हुआ सा टेस्ट होता है ये दूर हो जाए। इसके बाद हाफ टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। मज़ीद इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आलू को मसाले के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद इसमें शामिल कर देंगे रेशा की हुई चिकन और 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 2 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची भी इसमें शामिल कर देंगे। बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन आधी घंटी के बराबर। यहाँ पर फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। लो फ्लेम पर इन सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो कचौरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके बाद आटे के ऊपर अप्लाई करने के लिए एक मिक्सर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर 1/4 कप के करीब मेल्ट किया हुआ घी एक बाउल के अंदर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे मैदा। स्पून की मदद से घी के अंदर मैदा और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मिक्सर हमारा रेडी है। इसके बाद आटे को चेक कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। आटे को किचन काउंटर पर रखकर अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। आटे को किचन काउंटर पर अच्छी तरह से रोल कर लेने के बाद इसे एक कटर या नाइफ की मदद से इसके पीसेस कट कर लेंगे। पीसेस कट कर लेने के बाद यहाँ पर एक पीस उठाएंगे और इसे एक पेड़े की शेप देंगे। तो यहाँ पर आटे के तकरीबन 6 पेड़े हमारे बिल्कुल बराबर साइज़ में तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पेड़ा उठाएंगे और किचन काउंटर पर अच्छी तरह से इसे बेलना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर आटे को हमने बिल्कुल पतला बारीक सी रोटी की शेप में बेलना है। नॉर्मल रोटी जो हम घर में बनाते हैं इससे बहुत पतली और बारीक सी बेलनी है। तो यहाँ पर एक रोटी को बेलने के बाद इसे फोल्ड करके साइड पर रख देंगे। दूसरा पेड़ा उठाएंगे और सेम इसी तरीके से इसे भी बेल लेंगे। दूसरी रोटी को भी सेम इसी तरीके से बिल्कुल पतला बारीक बेल लेने के बाद इसे भी फोल्ड करके रख देंगे और इसी तरीके से सारी रोटियां बनाकर हम तैयार करेंगे। यहाँ पर जो हमने घी के अंदर कॉर्नफ्लोर और आटे का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था इसे रोटी के ऊपर हाथ की मदद से अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। अब फोल्ड की हुई दूसरी रोटी उठाकर खोल लेंगे और इस पहली रोटी के ऊपर इस तरीके से बराबर करके रख देंगे। तो इस तरीके से एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रख लेने के बाद अब अगली रोटी के ऊपर भी तैयार किया हुआ मिक्सचर हाथ की मदद से अच्छी तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पर मिक्सचर को हाथ की मदद से मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसी तरह से एक एक करके रोटियों की लेयर तैयार कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 6 रोटियों के ऊपर इसी तरीके से घी का मिक्सचर लगा लेने के बाद इसकी हमने लेयर तैयार कर ली है। रोटी की तमाम लेयर्स तैयार कर लेने के बाद अब एक कॉर्नर से इसे हम उठाएंगे और फोल्ड कर देंगे। दूसरे कॉर्नर से भी सेम इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे और अब जो मिक्सचर हमारे पास बचा है इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से हाथ की मदद से अप्लाई कर लेंगे। मिक्सचर को अच्छी तरह से अप्लाई कर लेने के बाद अब यहाँ पर एक कॉर्नर उठाएंगे और इसे इस तरीके से रोल करना शुरू करेंगे। रोटियों की तमाम लेयर्स लगा लेने के बाद अब आटे को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। आटे को अच्छी तरह से रोल कर लेने के बाद इसे अच्छी तरह से काउंटर पर प्रेस कर देंगे और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नाइफ लेंगे और आटे को इस तरीके से बिल्कुल पतला बारीक सा कट कर लेंगे। आटे का एक पीस इस तरीके से कट कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लच्छे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको बड़ी कचौरियाँ बनानी है तो आटे को मज़ीद आप मोटा काट सकते हैं। यहाँ पर हाथ की मदद से इस आटे को अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और इसे साइड पर कर लेंगे और इसी तरीके से बाकी के आटे को भी हम नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर कचौरियों के लिए आटे के तमाम पीसेस को कट कर लेने के बाद हाथ की मदद से इसे प्रेस कर देंगे और बेलन की मदद से भी इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे ताकि कचौरी की ये जो लेयर्स है अपने साइज से थोड़ी सी फैल जाए। इसके बाद आलू और चिकन का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था एक कचौरी के अंदर इस तरीके से रख कर इसे हम फोल्ड कर देंगे और हाथ की मदद से अच्छी तरह से पहले हम प्रेस कर देंगे। कचौरी को अच्छी तरह से प्रेस कर लेने के बाद अब हम इसे ट्विस्ट की शेप देंगे। आटे को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और ये करना बहुत ही आसान है। आप 1 से 2 बार की प्रैक्टिस से सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह का बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन सा बन चुका है।
तो इस तरह का डिज़ाइन भी आप कचौरी के अंदर बना सकते हैं और आप चाहें तो कचौरियों का मिक्सचर सिंपल इस आटे के अंदर रख कर इसे इस तरीके से फोल्ड करके एक पेड़े की शेप भी दे सकते हैं। तो बेकरीज़ में दोनों शेप की कचौरियाँ आपने देखी होगी और घर में यकीनन आप लोगों ने बनाई भी होगी। यहाँ पर तमाम कचौरियों को बनाकर इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर फ्राई करते हैं सारी कचौरियाँ। यहाँ पर ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। अब गर्म गर्म ऑयल में एक एक करके कचौरियों को डालेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे बिल्कुल लो से मीडियम आंच पर। तो एक साइड से जब कचौरी अच्छी तरह से डीप फ्राई हो जाए, बहुत ही अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ जाए, इसकी साइड हम पलट देंगे और गोल वाली कचौरियों को भी सेम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त, इतनी परफेक्ट लच्छा कचौरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।